ये कहानी एक लड़के की, वो एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था एंड उसके लिए वो एक जगह में रहता था जहाँ पे उसके घर से उसके घर वाले उसे हर महीने 10,000 रुपये भेजते थे। 7,000 रुपये वो रूम का रेंट पे करता था, 2,000 रुपये जहाँ पे वो खाना खाता था। अब बाकी जो 1,000 बचता था उसको वो ट्रांसपोर्टेशन में लगाता था एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाए तो उसको वो अपने कुछ इंटरेस्ट की चीज़ों में, जैसे कि बाहर खाना हो गया, इधर उधर लगा देता था। अब वो बंदा दिल्ली में ये सारी चीज़ें कर रहा था एंड आया था बिहार से, जहाँ पे कोई पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ जिस शहर में वो रहता था वहाँ पे नहीं था उस टाइम पे। तो एक महीने की बात है, वो देखता था कि उसके कोचिंग के बहुत सारे दोस्त ना ऐसे पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स वगैरह में जाते हैं, तो उसका भी मन हुआ। तो उसने अपने 2 महीने अच्छे से सेविंग की, काफ़ी सारे पैसे बचाए इधर उधर से एंड करीब 230-40 रुपये उसके पास सेव हो गए आफ्टर 2 मंथ्स। वो गया वहाँ पे ऑर्डर करने के लिए एंड उसके फ्रेंड्स के साथ गया जो कि ऑलरेडी वहाँ जाते थे। फ्रेंड्स ने बोला कि क्या खाएगा, तो उसने बोला कि जो तुम ऑर्डर कर रहे हो ना मेरे लिए भी वही ऑर्डर कर दो, मैं वही खाऊंगा। फ्रेंड्स ने ऑर्डर कर दिया एंड बाद में बिल आता है, वो बिल रहता है करीब 500 समथिंग पर पर्सन। उसके पास पैसे नहीं थे एंड उसको बहुत ही ऑकवर्ड, एम्बैरेसिंग फील हुआ। ये कहानी है मेरी। इट डेट्स बैक टू 2015-2016 जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। क्यों ये कहानी बता रहा हूँ? क्योंकि ना मैंने एक कमेंट देखा आज, माई पेरेंट्स आर नॉट रिच एंड द गाय इज सैड अबाउट दिस। आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस चीज़ को कंप्लेन करते होंगे कि उनके मम्मी पापा अमीर नहीं है। तो आई थॉट कि आई शेयर माई एक्सपीरियंस, व्हाट हैज़ बीन माई जर्नी विथ मनी। लास्ट तक वीडियो देखना। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कम लोग ऑनलाइन ऐसे शेयर करेंगे, बट आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई फील दैट लोगों को इसको सुनने की ज़रूरत है। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। I'll start the video talking about my parents' background. My mom is a homemaker. Generally मैं उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में आई डोंट नो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस डेवलप हो जाता है। यू डोंट से आई लव यू टू योर पेरेंट्स एंड इट्स देयर इन माई केस ऑल्सो, इवन इफ आई एम फीलिंग लाइक कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है, वी डोंट शो इट। वो बस कहीं ना कहीं से अपने आप कन्वे होता है, मुझे नहीं पता कैसे कन्वे होता है। टॉकिंग अबाउट माई डैड, ही ओन्स अ शॉप, वी ओन अ चश्मे का शॉप इन आर होम टाउन कटिहार इन बिहार। इन केस तुम कटिहार से हो तो प्लीज़ विजिट करना। मैं इतने सारे ब्रांड्स को शॉर्ट आउट देता रहता हूँ, तो लेट मी गिव अ शॉर्ट आउट टू माई फादर। ही ओन्स दिस अमेजिंग शॉप, इट्स कॉल्ड गुप्ता एंड सन्स इन माई होम टाउन कटिहार। अगर आप कटिहार, भागलपुर आसपास कहीं से रहते हो बिहार में तो डेफिनेटली विजिट द शॉप। मैं नीचे एड्रेस लिख दूंगा, यू विल गेट डिस्काउंट, इसकी गारंटी मेरी। मैं पापा को अभी कॉल करके बताने वाला हूँ कि लोग आएंगे तो डिस्काउंट जरूर देना। इनफैक्ट वो वीडियो जरूर देखते हैं, तो ही विल ऑल्सो नो अबाउट दिस वीडियो। इसके साथ साथ जस्ट लाइक मी कि मुझे पढ़ना भी था, यूट्यूब भी करना था, गाना भी गाना था, फिल्म मेकिंग भी करनी थी। माई डैड इज़ सिमिलर टू मी, इनफैक्ट आई एम लाइक हिम, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हीं से आई है। क्योंकि शॉप के साथ साथ वो एडवोकेट भी है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। तो इट्स अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ना ज़्यादा पैसा ना कम पैसा, नॉर्मल फैमिली। अब अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो इनकी लाइफ कैसी होती है? मिडिल क्लास फैमिली लाइक बड़े सपने मत देखो। आई मीन रिस्क लेना इज़ अ प्रॉब्लम। यू कैन नॉट डू business, you cannot do startup. The only path you have to follow is to study well. That's what you have to do because इसी चीज़ में सिक्योरिटी है एंड यही चीज़ करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। 22-23 पे नौकरी, 28-29-30 पे शादी एंड उसके बाद एक काम, सुंदर, सुशील जीवन। घर में कुछ चीज़ें आई हैं तो ऑब्वियसली पहले वो बच्चों को दी जाती थी, लाइक मुझे, मेरे भाई को, फिर पापा को, एंड अगर उसके बाद कुछ बच जाता था तो फिर मम्मी खाती है। ये आज तक होता आ रहा है बिकॉज दैट्स देयर इन द सिस्टम फ्रॉम द स्टार्ट एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो पैसे होते थे बट हम बहुत ही ना रेस्ट्रिक्टेड तरीके से उसको इन्वेस्ट करते थे या फिर यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल कपड़े खरीदने हैं तो ओबियसली प्राइस टैग को देख के कपड़े खरीदने हैं, ये नहीं कि रैंडम कुछ भी उठा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना है, नॉर्मल जगह जाना है जहाँ पे पैसे कम लगते हो। फिर लग्जरीज़ पे कम स्पेंड करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो मुझे कार खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे कार यार? अगर मान लो कि मैं स्कूटी से काम चला सकता हूँ तो आई वोंट बाई इट। फॉर एग्जांपल माई डैड स्टिल डजंट ओन एनी ऑफ द व्हीकल्स। हालांकि हमारा शॉप बहुत क्लोज है बट उनको कई बार कोर्ट भी जाना पड़ता है, बट ही डजंट ओन एनीथिंग। तो बचपन से ही इट ऑलवेज यूज टू बी लाइक कि मैं पैसे बहुत ज़्यादा सेव करता था, पैसे बचाता था इन द सेंस कि मुझे अगर मान लो पापा ने कुछ पैसे दिए कुछ सामान लाने के लिए, पापा कहते थे जो पैसे बचे उसको रख ले, तो मैं उससे कुछ चीज़ों को खरीदता नहीं था। मैं हमेशा उन पैसों को रख लेता था एंड बाद में किसी बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट करता था। तो इस सिचुएशन में फाइनली मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुआ एंड स्कूलिंग के बाद मैं पहुंचा दिल्ली अपने जेई का प्रिपरेशन करने के लिए। अब जब मैं दिल्ली पहुंचा ना तब मुझे पैसों का एक्चुअल अहमियत पता चला, क्योंकि घर में तो कभी ऐसा पॉकेट मनी वाला सिस्टम हमारे यहाँ तो नहीं होता कि हर महीने आपको इतने रुपए देंगे। एंड इट ऑलवेज यूज टू बी लाइक कि तुमको ज़रूरत है तो बताओ क्या ज़रूरत है। अगर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है तो पेरेंट्स तुमको पैसे देंगे, अगर नहीं लगती है तो तुमको बोलेंगे नहीं 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 ये नहीं लेना है, कुछ और ले लो एंड ऑल दैट।
बट अब दिल्ली आके घर से मुझे फिक्स्ड अमाउंट 10,000 रुपीज़ मिलते थे, जो मैंने स्प्लिट बताया इनिशियली वो था। अब उतने ही पैसे बचते थे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार पैसे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी मुझे रास्ते पे जाके कुछ एक्स्ट्रा करने का मन कर रहा है, कहीं कुछ बाहर जाने का मन कर रहा है, तो मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे अनलेस अनटिल मैंने सेव किया हो। तो एक हैबिट डेवलप होती चली गई कि पैसों को सेव करना है, क्योंकि तुमको उसको बड़े पर्पस में लगाना है, जो कि बचपन से ऑलरेडी था, यहाँ पे आके और स्ट्रांग हो गया। फॉर एग्जांपल, जब मैं क्लासेस से वापस आता था रूम पे अपने कोचिंग के टाइम, तो दो ऑप्शंस होते थे मेरे पास, या तो मैं 10 रुपये वाले एसी बस में बैठूँ या तो 5 रुपये वाले नॉर्मल बस में बैठूँ। एसी बस में ऑब्वियसली क्योंकि गर्मी होती है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, यू नो इट, एंड नॉर्मल बस में बहुत भीड़ भी होता है प्लस गर्मी, तो कितना भी कुछ हो जाए मैं एसी बस में बैठता ही नहीं था, क्योंकि मुझे 5 रुपये बचाने होते थे। अब ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे होते ही नहीं थे, ऑब्वियसली मैं घर से कॉल करके मंगाऊँ एक्स्ट्रा पैसे तो फिर मिल जाते, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक कि घर से क्यों मांगना है। तो ऐसे करते करते जेई का दिन भी निकल गया। फिर मैं आया कॉलेज में। कॉलेज की मेरी कहानी यह है कि जस्ट बिकॉज मैं ठीक ठाक था पढ़ाई में, मुझे एक जगह से स्कॉलरशिप आता था, तो थोड़े पैसे वहाँ से आ जाते थे, करीब 20-25 हज़ार टाइप्स 2-3 महीने में। इसके बाद जो ट्यूशन फ़ी है, हमने ये कलेक्टिवली डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ यार आईआईटी में पढ़ते हैं तो डिसेंट सी जॉब तो मिल ही जाएगी, तो हमने ये डिसाइड किया कि मैं एजुकेशन लोन लूँगा। एंड क्योंकि आप आईआईटी से हो तो वहाँ पे लोन भी थोड़ा ईजी मिल जाता है, एंड प्लस थोड़ा परसेंटेज भी थोड़ा कम रहता है एजुकेशन लोन में। एंड इट वॉज अ बिग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे घर से पैसे लेने नहीं पड़ रहे हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, इंडियन पेरेंट्स एंड टिपिकली एशियन पेरेंट्स में, कि बच्चे कॉलेज में जाने के बाद भी घर से पैसे ले रहे होते हैं। जबकि यूएस वगैरह में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे वंस दे गो इनटू कॉलेज, वो कुछ अपना से काम करेंगे, अपने से कुछ करेंगे, एंड वहाँ से जो पैसे आएंगे उससे अपने बिल्स पे करेंगे। अब कॉलेज में क्योंकि घर से पैसे नहीं आते थे, नहीं लेता था मैं, पापा तो ऑब्वियसली बोलने पे भेज ही देते, उसके लिए फिर मैं क्या करने लगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की। फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू डू इंटर्नशिप्स जहाँ पे मुझे पैसे मिल सके, एंड वो वाले कोर्स वाले इंटर्नशिप्स तो होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो चलो बाद में आप करते हो सेमेस्टर के एंड में, बट मैं बात कर रहा हूँ सेमेस्टर के दौरान मैंने ना बहुत रैंडम इंटर्नशिप्स की इंटर्नशाला के थ्रू। फिर क्योंकि मुझे एडिटिंग आती थी, वीडियो एडिटिंग आती थी, तो मैं फ्रीलांस वर्क करता था, लाइक लोगों के लिए म्यूजिक वीडियो शूट करता था, एंड वहाँ से पैसे आते थे। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छे पैसे हर महीने मिल जाते थे। आई टेल यू वन थिंग, मैं उनमें से कुछ भी पैसे कहीं भी खर्च ही नहीं करता था। रात को नीचे लोग नाइट मेस में मोमोज वगैरह खाने जाते थे, मेरा फिक्स था कि मैं जब भी खाऊंगा तो आलू के पराठे ही खाऊंगा, क्योंकि वो 12 रुपये में आते थे। क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी खाओ, अंडा मैगी, मतलब इट यूज्ड टू बी लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर मी, कि अंडा मैगी तो तभी खाएंगे 35 रुपये की जब कोई मस्त सेलिब्रेशन होगा कि एग्जाम में अच्छा कर दिया है, कोई वीडियो पे बहुत व्यूज़ आ गए एंड ऑल दैट। तो बाकी जो पैसे बचते थे 30,000 में से, उनका मैं क्या करता था, उन सारे पैसों को मैं हमेशा, बचपन वाली जो आदत थी कि पैसे सेव करो किसी बड़े पर्पस पे लगाओ, वो वहाँ पे भी थी। तो मैं क्या करता था, उन सारे पैसों को बचा के आई यूज्ड टू इन्वेस्ट इट इन म्यूजिक वीडियोस। लाइक हैव यू सीन दैट वीडियो मोहिनी? वो मैंने तब बनाई थी जब मैं कॉलेज 3rd ईयर में था। उस वीडियो को पुल ऑफ करना, उतने पैसे लगाने एक स्टूडेंट के लिए बहुत टफ थे। पर जस्ट बिकॉज मैं पार्टीज नहीं करता था, नाइट मेस में रैंडम नहीं खर्च करता था, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं होते थे, मतलब दोस्त होते थे बट पार्टी वाले दोस्तों से मैं दूर रहता था। आई स्टिल रिमेंबर दोज मोमेंट्स। ये 2nd ईयर की बात है, 3rd ईयर में तो थोड़े और ज़्यादा पैसे आ गए थे। 1st-2nd ईयर की बात है, मैं अपने बर्थडेज पे ना भाग जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि इनसे मिलूंगा ना तो इनको ट्रीट देना पड़ेगा। तो दोज वेर द डेज, नाउ गॉन आर द डेज दो, एंड बट दे वर वेरी स्पेशल, दे वेर सो डैम स्पेशल बिकॉज ऑल दोज मोमेंट्स। चलो ये कंक्लूजन लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, स्किप मत करना। अब फाइनली मैं कॉलेज से ग्रेजुएट कर गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट किया तो मुझे एक जॉब ऑफर मिलता है, दैट वाज पेइंग मी 20 lakhs पर एनम, नॉट अ बिग अमाउंट इन हैंड, इट्स अराउंड 1,30,000 20,000 पर मंथ। उसके बाद की कहानी तुम्हें पता है कि जैसे मुझे जॉब मिली उसके बाद मैं मुंबई आ गया, एंड मुंबई में आने के बाद मेरे पास 2 डिसीजंस थे कि या तो मैं उस जॉब को ज्वाइन कर लूँ, या फिर मैं ये रणवीर का जो स्टार्टअप प्लान था बिग ब्रेन को, उसको एज अ को फाउंडर ज्वाइन कर लूँ। को फाउंडर मतलब क्या होता है, आप काइंड ऑफ कंपनी के ओनर होते हो एंड आपको चीज़ों को लीड करना होता है, आप किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट होते हो एंड उस चीज़ को लीड कर रहे होते हो। तो दिस वाज द ऑफर कि आप इस कंपनी का को फाउंडर बनोगे एंड आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा मुंबई में, एंड आपको उस वाले जॉब को ऑब्वियसली मना कर देना पड़ेगा। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शंस थे। द मोमेंट जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे इस वाले चीज़ को चूज़ करना है, मुंबई में रहने वाले को या फिर गुड़गांव वाले को, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वाज मेकिंग देन वाज अ बिट लेस देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वाज गेटिंग इन गुड़गांव। ठीक ठाक कम था, अच्छा खासा कम था। एंड ऑब्वियसली लाइक कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड इन बिहार, जहाँ पे आपके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लाइफ का बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं पैसे, ये डिसीजन मेरे लिए बहुत टफ था। एंड उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मुंबई में रहूँगा।
इवन दो मुझे कम पैसे मिल रहे हैं। इट्स बिन 6 months जब मैंने ये डिसीजन लिया था। एंड अगर मैं अभी की बात करूँ तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई मेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट जॉब वुड हैव बीन पेइंग मी। बहुत सारे सोर्सेज है, यू नो अबाउट इट। ब्रांड डील्स होती है, यूट्यूब होता है, लाइक बिग ब्रेन इज अ सोर्स ऑफ मनी। बट इस पूरी कहानी से अब जब मैं पास्ट में लुक बैक करता हूँ, एक रेलेवेंसी दिखती है मुझे हर वो इंसिडेंट्स की जो कि मेरे साथ हुआ है। वेदर इट बी 5 रुपए का बस लेना, 10 रुपए का ना लेके, वेदर इट बी सेइंग नो टू जॉब, और कुछ भी चीज़ मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन करता हूँ। एंड ये जो हमारा भाई था उसको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उसको जानने से पहले यू नो दैट मैंने जस्ट बोला कि अ पार्ट ऑफ द वे आई मेक मनी इज थ्रू ब्रांड डील्स, एंड दैट्स व्हाई आई इंटीग्रेट ब्रांड्स इन माय वीडियोस। आई ऑलवेज इंटीग्रेट ब्रांड्स जिसमें आई थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता हूँ मैं कि हाँ यार अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज ऑल्सो इन एसोसिएशन विद अनअकैडमी। दे आर कमिंग विद अनअकैडमी प्रोडिजी। 29 तारीख को एक ऑल इंडिया लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि होने वाला है। इसमें पार्टिसिपेट करके तुम ये देख सकते हो कि तुम क्या स्टैंड करते हो। एंड साथ में तुमको 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट और स्कॉलरशिप्स मिलता है अगर तुम्हारी रैंक अच्छी होती है। बेस्ट एडुकेटर्स ने क्वेश्चन बनाए होंगे, तुम इसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट। इसके साथ साथ 30 जनवरी को उनका एक अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट एग्जाम होने वाला है। ये IIT JEE मेंस स्पेशल एग्जाम है जिसमें तुमको 60 मिनट में 21 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे कॉम्बैट के उनको मेडल्स मिलेगा, और जो टॉप 25 रैंकर्स होंगे उनको सर्टिफिकेट्स मिलेगा। इसके साथ साथ डिपेंडिंग ऑन योर रैंक तुमको बहुत सारे प्राइजेस और गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, जस्ट चेक इट आउट। एंड अगर तुम इसको अवेल करते हो तो तुमको अनअकैडमी पे नोवा फैम कूपन कोड यूज़ करना है, क्योंकि इसको यूज़ करने से तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिलता है और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। सो फाइनली इट्स द टाइम फॉर द कंक्लूजन पार्ट की जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई उसका कंक्लूजन है क्या सीखने को मिलता है इससे। एक ना मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पूरी बुक नहीं पढ़ी, थोड़ा सा पढ़ा। उस बुक के इनिशियल कुछ चैप्टर्स में ना एक बात लिखी हुई है कि आप किस तरीके से पैसों को देखते हो वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। किस तरीके से आप पैसों को खर्च करते हो वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आए हो, आपका बचपन कैसा था, आपके घर वाले कैसे थे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन 2030 में हम, तो 2030 में 2 टाइप के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स कोविड के टाइम 2020 में अपने जॉब खो चुके होंगे एंड वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे क्योंकि कोविड के कारण उनका जॉब चला गया था। एंड साथ में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके मम्मी पापा का जॉब नहीं गया था क्योंकि मान लो उनका IT सेक्टर में जॉब था, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे एंड उनके पास पैसे आ रहे थे। तो वो जो दूसरे वाले बच्चे हैं ना जिनके पेरेंट्स का जॉब चला गया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे बिकॉज उनके पेरेंट्स का जॉब चला गया था, व्हेन वो बड़े हो जाएंगे तो जिस तरीके से वो पैसों को देखेंगे, जिस तरीके से वो पैसों को खर्च करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा एज कम्पेयर टू द अदर किड्स, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका बचपन कैसा बीता है। एंड इट्स हाईली ट्रू। अब मेरे केस को लेते हैं। नाउ व्हेन आई एम सिटिंग हेयर तो मेरे पास इनफ पैसे हैं। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अभी तक तो नहीं हुआ। अभी 6 महीने हुए मुझे फुल टाइम ये सारी चीज़ों करते हुए, तो अभी तक तो नहीं हुआ। बट हाँ, इनफ पैसे हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। बट व्हाट्स माई लाइफ स्टाइल? इफ़ यू लुक एट मी तो आई हार्डली स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज। अभी रिसेंटली मैंने ये आईफोन खरीदा है, बट द ओनली रीज़न दैट मैंने ये आईफोन खरीदा इज़ बिकॉज इस पे वीडियो अच्छा आता है। एंड अगर आप मॉल्स एंड ऑल में जाते हो तो आप व्लॉग नहीं कर सकते कैमराज पे, बट आईफोन पे वो करने देते हैं। अब ये जो हैबिट है कि मैं अभी भी सिर्फ लग्जरीज पे तभी स्पेंड करता हूँ जब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ वर्क। इट डेट्स बैक टू द पास्ट इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड विद मी। बचपन से ही वो चीज़ थी ना कि पैसों को फालतू चीज़ों पे खर्च नहीं करना है, हमेशा बचाना है एंड उसको ऐसे चीज़ों पे लगाना है जिससे कि तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड हो। वो आज तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। दिस आईफोन, माई लैपटॉप। बट अगर तुम मेरे पर्सनल लाइफस्टाइल को देखोगे, मैं कैसे रहता हूँ, आई स्लीप ऑन फ्लोर। इट्स नॉट लाइक कि मैं ऊपर नहीं सो सकता। आई हैव बेड इन माई रूम इन केस यू हैव सीन माई व्लॉग्स, बट आई प्रिफर स्लीपिंग देयर क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हॉस्टल में भी कई बार हम नीचे सोते थे। पीपल जज मी फॉर दीज। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वेयर शूज अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई वेयर चप्पल्स। तो टू द गाय जिसको ये कहना है दैट माई पेरेंट्स आर नॉट रिच, आई जस्ट वांट टू से यू वन थिंग ब्रो, तुम जिस भी चीज़ों से गुजर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें जो तुम फेस कर रहे हो ये तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तुमको अंदाज़ा भी नहीं है कि फ्यूचर में जाके जब तुम डिसीजंस लोगे ना पैसों को खर्च करने के लिए, तुम ऐसे रैंडमली चीज़ों पे पैसे उड़ाओगे नहीं, तुम बहुत सोच के चीज़ों को खर्च करोगे। तुम बस ज़रूरत की चीज़ों पर ही पैसे लगाओगे एंड ये तुम्हें ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। आई कैन सी द डिफरेंस इन माई लाइफ कि हर महीने के एंड में मेरे अकाउंट में जितने पैसे आते हैं उसमें से बहुत छोटा सा चंक ही मेरे पास ऐसा होता है जो कि मैं खर्च करता हूँ, कुछ पैसे घर भेजता हूँ, भेजने लगाऊँ, एंड बाकी एक गुड अमाउंट बचता है। अब उसका मैं क्या करूँगा? आई विल इन्वेस्ट इन द म्यूजिक वीडियोस, दैट्स माई एंटायर प्लान। दूसरी चीज़ जो कि तुम सीख जाते हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते जिसको तुम आगे जाके वैल्यू करोगे, वो है द आर्ट ऑफ जुगाड़।
यू लर्न द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल। जब तुम्हारे पास पैसे ही कम होते हैं ना, तो तुमको ऑब्वियसली किसी काम को पूरा करना है। जैसे मुझे अपने कॉलेज टाइम में म्यूजिक वीडियोस करने होते थे, तो मेरे पास पैसे कम होते थे। तुमको लोगों से बात करना आना चाहिए, तुमको अपने सिचुएशन को एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि भाई मेरे पास इतने कम पैसे हैं। एंड नॉर्मल केसेस में क्या होता है ना, जब आप बड़े होते हो, आपके पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं, तो आपको दुनिया में ठगने के लिए बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं। कोई भी आएगा कुछ भी बोल के चला जाएगा, आपको ओवर प्राइस चार्ज कर सकता है लोग, राइट। बट जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द फेज, आपको जुगाड़ आता है, आपको कम पैसों में चीज़ों को करना आता है, तो आपके पैसे सेव हो जाते हैं। आपको मैनेज करना आता है, आपको लोगों से बात करना आता है। तो ये चीज़ें तुम अभी सीख रहे हो ना। अगर तुम्हारे पास पैसे होते, तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे होते, जहाँ पे तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर होता, तुम जो बोलते तुमको मिल जाता, तो तुम वो चीज़ नहीं कर पाते, कभी तुम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। और थर्ड चीज़ जो कि तुम सीखते हो इस चीज़ से, वो है तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी कहानी होती है बताने के लिए। एंड आई फील दैट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेन एवर यू लुक बैक टू अ स्टोरी दैट गिव्स यू होप, दैट गिव्स यू मोटिवेशन, दैट गिव्स यू अ सेंस कि यार मैंने बहुत नीचे से शुरू करके एक पार्टिकुलर लेवल पे पहुंचा हूँ, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ काम नहीं आता। जब आप अपने पास्ट को देख के ये कह सकते हो कि भाई मैंने पीछे में फाड़ रखा है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, आज यहाँ स्टैंड करता हूँ, तो मुझे तो कोई हिला नहीं सकता, एंड आगे भी मैं फाड़ने वाला हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। Anyone who is watching this, I just want to say कि money is just a tool, it's not like the ultimate goal. Believe in yourself, no complaints on parents कितना रुपए कमाते हैं, उसके पेरेंट्स अमीर है गरीब है, ये सारी फालतू चीज़ है। फ्यूचर में आके ना सब बकवास लगने लगेगा जब तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, एंड यू विल बी लाइक क्या क्या करना इन पैसों का। इन केस तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मेक श्योर यू हिट लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको ये सुनने की ज़रूरत है, शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। See you soon in the next video.